देखिए, देश में जो माहौल पिछले महीनों से एक महीनों से बरपा हुआ था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच जो तनाव था, ऑपरेशन सिंदूर बीच में आया पहलगाम हमले को लेकर के, इन तमाम चीज़ को लेकर के देश में एक विचारणीय तथ्य छोड़ गया है और सरकार पर, मोदी सरकार पर विपक्ष के तरफ से लगातार नेगेटिव हमले भी होते रहे हैं। आज बता दें कि भाकपा माले के कार्यालय में दीपांकर भट्टाचार्य ने भी मोदी सरकार की नियति पर सवाल खड़ा किया है और उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो किया गया उसमें भी राजनीतिकरण की गई है। साथ ही छत्तीसगढ़ में जो माओवादी सफाया की घटना हुई है और जिसको लेकर के नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम सफाया कर रहे हैं, वहाँ माओवादी कम और जनजाति ज़्यादा मरे हैं। इस पर क्या कुछ कह रहे हैं दीपांकर भट्टाचार्य, जरा सुनिए। ट्रंप घोषणा कर रहे हैं कि भारत क्या क्या करने वाला है, तो हमें लगता है कि बहुत बड़ा सवाल है। तो मधुबनी में आकर के मोदी जी बात करके गए थे और अभी अगर विक्रमगंज में आएंगे तो हमारी तो मांग थी कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, पूरे विपक्ष की मांग थी और अभी तक संसद का सत्र बुलाने की कोई बात नहीं हो रही है। सांसदों को भेजा जा रहा है दुनिया भर में और मोदी जी घोषणा करते चल रहे हैं। कल बीकानेर में उन्होंने कहा कि उनके लहू नहीं सिंदूर बह रहा है। अब जिस समय शुरू में प्रधानमंत्री बने थे, जापान जा कर के बोले थे कि हमारे खून में जो है कारोबार है, कभी कारोबार खून में है बताते हैं, कभी अभी सिंदूर की बात कर रहे हैं और अभी बिल्कुल ये साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के ये सरकार बिल्कुल राजनीति कर रही है। लगातार उसके बारे में प्रचार, रेलवे के टिकट पर भी उसकी तस्वीर, मोदी जी की फ़ोटो हर जगह। तो ये इसको लेकर के जिसमें देश की सुरक्षा का सवाल जुड़ा हुआ है, पहलगाम में इतने सारे लोग मारे गए हैं, आज तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के लोग मारे गए हैं, तो इसको एक पूरे चुनाव का मुद्दा बना करके, राजनीति का प्रचार का मुद्दा बना करके जो हो रहा है, ये देश की सुरक्षा के साथ, देश की जनभावना के साथ, लोकतंत्र के साथ बड़ा खिलवाड़ है। दूसरी एक बात आपसे जो करनी है कि अभी 2 दिन पहले जो छत्तीसगढ़ से खबर मिली कि वहाँ नारायणपुर में केशव राव, जो भाकपा माओवादी के महासचिव थे इस समय, उनकी और उनके साथ करीब 25 या 26 अन्य साथियों की, माओवादी कार्यकर्ता भी थे, आदिवासी आम लोग थे, उनकी हत्या कर दी। और सरकार इसको बहुत बड़ा एक सरकार के लिए उपलब्धि के रूप में सरकार पेश कर रही। ये ऑपरेशन कगार जो चल रहा है, वहाँ कहा जा रहा है कि हम पूरे देश को माओवादियों से मुक्त कर देंगे। तो 2 बात इसमें बहुत साफ करना ज़रूरी है कि पहली बात, माओवादियों ने एक तरफा ढंग से उन्होंने कहा कि हमारी ओर से कोई अभी हथियारबंद गतिविधि नहीं होगी। वो चाहते हैं कि सरकार वार्ता करे। तो देश के अंदर अगर ऐसी कोई परिघटना है और जहां उन लोगों ने कहा कि अब हम वार्ता चाहते हैं, तो सरकार को बिल्कुल चाहिए कि अपने नागरिकों की हत्या करने के बजाय यहाँ राजनीतिक समाधान निकले, बातचीत हो। तो आपने सुना, दीपांकर भट्टाचार्य ने उन तमाम चीज़ों को, नरेंद्र मोदी सरकार और नरेंद्र मोदी की सोच को एक जनता पर कुठाराघात बताया है। देश के हित के लिए जब राजनीति की बात होती है तो राजनीतिकरण सही ढंग से नहीं हो रहा है और माओवादी, चूँकि वहाँ लेफ़्ट के लोग थे और उसमें वो माओवादी कहला करके उनको मार दिया गया। इन तमाम चीज़ पर दीपांकर भट्टाचार्य ने सरकार को घेरने का काम किया है और उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।